आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दो तीन बातें बोलूँगा फटाफट से। पहला कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका संरक्षण। दूसरा क्लाइमेट चेंज। तीसरा जो पर्यावरण को संरक्षित बनाने में जो पशु पक्षी है उनका क्या अहम रोल है। पहले बात करते हैं कि क्यों संरक्षण ज़रूरी है। संरक्षण ज़रूरी है, हमारी आने वाली पीढ़ी को फ्रेश ऑक्सीजन मिले, उन्हें भी जो लाभ हमें आज मिल रहे हैं उन्हें भी वो लाभ मिले। और हमें जो फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, ये सभी को पता है, ऑलमोस्ट 100% लोगों को पता है फ्रेश ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। बट उनको प्रिजर्व करने के लिए हम कितने इनिशिएटिव ले पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते ज़रूर है, लेकिन वो कितने पनपते हैं, कितने सरवाइव करते हैं और कितने बच पाते हैं वो भी मैटर करता है। दूसरी बात मैं करूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के कारण आज जो है इतनी गर्मी बढ़ी हुई है। हर बार इतनी हीट वेव, जो हीट वेव वाला जो शब्द है इस बार सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, ऐसा रिसर्च में आया है सामने। तो हर बार गर्मी बढ़ते जा रही। अगले बार हो सकता है क्या होगा ही, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर हर बार बढ़ रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा एग्जांपल हम आज देख रहे हैं, जो ग्लेशियर है। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले हुआ ये था कि एक दिल्ली से भी बड़ा दिल्ली से भी बड़ा ग्लेशियर वो टूटा है, अंटार्कटिका में टूटा है, और वो समुद्र में जाके और वहाँ पे जाके मिल गया है। तो अब सोचिए, समुद्र का जो वाटर लेवल है वो तो बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ है। अब साथ में यहाँ बाढ़ आने के चांसेस है, और जो हमारे जो शुद्ध पानी के जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वो धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो हमें आगे चल के ये संकट ना झेलना पड़े, और हो सकता है कि आने वाले समय में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो। इसीलिए हमें आज से इनिशिएटिव लेना होगा, और इसी रीज़न से ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। लोगों में अवेयरनेस लाई जाती है ताकि लोग जागरूक हो, अवेयर हो, और पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दें। पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना मतलब हमारे पेड़ पौधों को संरक्षित करना, हमारे जीव जंतु है, जो पशु है, इनको संरक्षित करना। अब इनका क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, जो पशु है वो एक तरीके से संरक्षक है पर्यावरण के, पेड़ पौधों की। क्योंकि कई बार होते हैं, जैसे शेर है या और भी जो पशु है, उनका जो इलाका है वहाँ पे मानव जो है अपनी कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता उनके डर से। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो फूड चेन है, जो फूड चेंज है, अब पशुओं का भी संरक्षण ज़रूरी है, उनका भी भक्षण ना हो। जो आज हम जैसे पशु है उनको बोलते हैं ना कई बार कि हाँ ये इसको उठा लो, ये कर लो, इसको मार दो, पशुओं को जो है। तो संरक्षण के लिए एक्ट भी बने हुए हैं गवर्नमेंट की साइड से। तो उनका संरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि वो जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, वो बनी रहे। जैसे शेर है, अब शेर की संख्या अगर कम हो जाए, तो शेर की संख्या अगर कम हो जाएगी जंगल से, तो बाकी के जो जीव जंतु है उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। फिर वो हमारे लिए भी हार्मफुल होंगे और नेचर के लिए भी। तो शेर की संख्या भी एक उनका पैरामीटर्स है, ताकि वो चेन जो है वो सस्टेन कर सके, बिगड़े नहीं। इसी तरह जैसे सांप है, सांपों की संख्या भी एक संतुलित होती है, क्योंकि सांपों की संख्या अगर कम हो गई तो फिर जो चूहे हैं या और भी जो जीव जंतु है जिनको सांप खाता है, भक्षण करता है, तो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो नेचर के लिए और हमारे लिए फिर वो हार्मफुल रहेंगे। इसी तरह से ये सारी जो फूड चेन है, वो सारी फूड चेन काम करती है, सभी चीज़ें संतुलित में रहती है। शेर भी ज़रूरी है, सांप भी ज़रूरी है, चूहा भी ज़रूरी है, सबका एक बैलेंसिंग है। अब मैं बात करता हूँ फिर से क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। जो हीट वेव जो शब्द है सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है इस बार, अगले बार फिर से होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी हर बार गर्म हो रही है और ज़्यादा गर्म हो रही है, अगले बार और ज़्यादा गर्म होंगी। इसके उपाय की बात की जाए तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, हालांकि और काम करने की ज़रूरत है अभी इंडिया को।
पर फिर भी पहले से तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इंडिया। आई होप कि आप जो है मेरे वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो समझ गए होंगे। जय हिंद, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की।